एक बार एक लड़का अपनी पड़ोस की एक लड़की पास गया और बोला, लड़का, आई लव यू। लड़के की बात सुन लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़की, सॉरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लड़का उदास हो गया, फिर अचानक भागने लगा और बोला, लड़का, तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा। लड़की, अरे रुक जा कमबख्त, आई लव यू टू। लड़की के पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक गधे के साथ गुजारी। बॉयफ्रेंड, बस इसलिए मैं उससे हंसी खुशी शादी करके आपका आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूँ। वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपये हर्जाने का दावा करना चाहती हो। स्त्री, जी हाँ। वकील, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी? स्त्री, क्योंकि उस उंगली पर ही मैं अपने पति को नचाया करती थी और मेरे पति अपनी पूरी तनख्वाह 50,000 रुपये मेरे हाथ में थमा देते थे। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक लाल गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट कर देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछी, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार से सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी, बेटी, पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत, पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश। एक वकील से पूछा गया, रामायण और महाभारत के बारे में आपके क्या विचार हैं? वकील साहब ने कहा, महाभारत एक जमीन विवाद का मामला था और रामायण अपहरण का केस था। सिपाही, चल भाई, तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही, जेलर साहब कह कर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। जो सुबह आवाज लगाने से भी ना उठे, उसे उठाने का एक नया तरीका, कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरा बाप तेरा मोबाइल चेक कर रहा है, कूद के भागेगा साला। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। टीचर, अगर तुम एक जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊँगा। टीचर, अगर वह भी आ जाए तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊँगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ गया तो? पप्पू, मास्टर जी, पहले आप यह बताओ कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? पापा, रूम में इतना धुआं क्यों है? पप्पू, पापा वो तो मच्छर के लिए जलाया है। पापा, पर बदबू तो सिगरेट जैसी आ रही है। पप्पू, हाँ वो मोर्टीन नहीं था तो सोचा सिगरेट ही जला लूं, वो भी तो जानलेवा होती है। दे चप्पल, दे चप्पल।
शरारती पोता। दादाजी, ये परिवार नियोजन क्या होता है? दादा, भाग यहाँ से, मुझे नहीं पता। पोता, मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आज हमारी जायदाद के 6 टुकड़े न हुए होते। पत्नी, शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा और न जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति, कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है? आधी रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर औरत को सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको चाहिए ले लो, पर पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति हैं, मेरे वाले आते ही होंगे। चोर बेहोश हो गया। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू, सर गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। आजकल लड़के ये गाना गा के लड़की पटा रहे हैं। बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा। खुद का घर इंदिरा आवास योजना से बन रहा होगा। मैडम, क्लास में तुम पढ़ते हो? बच्चा, हाँ। मैडम, मैंने तो कभी नहीं देखा। बच्चा, मैडम आप नहाती हो? मैडम, हाँ। बच्चा, मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। मैडम बेहोश। मोटापा और गंजापन 2 ऐसी चीजें हैं जिसे दूसरे के पास ज़्यादा देखकर जलन नहीं बल्कि खुशी होती है। चाणक्य ने कचौरी खाई उस कागज में लिखा था। दुनिया भर के हैंडसम मर्दों की लिस्ट में भारतीय मर्द 5वें स्थान पर आते हैं और इन्हें ही हमारे देश की महिलाओं ने दही, धनिया, पुदीना, चाय की पत्ती, आटा पिसवाने जैसे काम पर लगाया हुआ है। चिंताजनक, दुखद, पीड़ादायक, निंदनीय है।